हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम एट सेटमेट केयर। आप सभी का स्वागत है सेटमेट केयर पर। आज हम बात करेंगे सर्विस मैटर के रिगार्डिंग कि सर्विस मैटर के केसेस किस कोर्ट में फाइल होते हैं, किस कोर्ट में फाइल होंगे और वो कौन कौन से मैटर हैं जो सर्विस मैटर में आते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए स्विच ऑन द बेल बटन। स्टार्ट करते हैं सर्विस मैटर से। सर्विस मैटर क्या होते हैं? सर्विस मैटर में कौन से केसेस आएंगे, सर्विस मैटर में कौन से केसेस आएंगे, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, सर्विस मैटर में किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, तो उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, प्रमोशन रिगार्डिंग, उसके डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज और उसका सस्पेंशन यानी सस्पेंड मैटर और उसका रिडक्शन इन पोस्ट, किसी भी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, सेंश्योर या फिर अलाउंसेस का मैटर हो, पेंशन का मैटर हो या लीव मैटर हो, इस तरह का कोई भी मैटर हो जो जिससे सर्विसमैन जो है वो पीड़ित हो, वो कोर्ट में जाता है, वो उस केस को फाइल करता है। और वो केस कहाँ फाइल करे, ये आज बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 323A एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें ट्रिब्यूनल्स की रचना हुई है। और ट्रिब्यूनल्स की रचना के अकॉर्डिंग 1985 में एक एक्ट बना जिस एक्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। अब इस एक्ट में क्या प्रोविज़न किया गया? इसमें प्रोविज़न रखा गया, इसमें ट्रिब्यूनल्स बनाए गए सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बनाने का प्रोविज़न रखा गया। और जो ट्रिब्यूनल्स हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इन दोनों की रचना हुई। यानी कि सेंटर के मैटर जो हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विस मैटर जो हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे और स्टेट सर्विस मैटर जो हैं वो सारे के सारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। इनको शॉर्ट में हम कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कहते हैं हम कैट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको हम कहते हैं सेट। तो जो ये मैटर हैं, अब कैट जो है वो किस मैटर को कवर करेगी? सेंटर के कैट कवर करेगी ऑल इंडिया सर्विस मैटर, ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी मैटर हैं, सर्विस मैटर हैं, वो सारे के सारे उनके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को, कंप्लेंट्स को उनकी जो है वो सुनेगा। और कैट में आएंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में कौन से आएंगे? जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, एग्ज़ाम करता है, अपॉइंटमेंट करता है, भर्ती करता है यूपीएससी, उनके जो मैटर हैं सर्विस से रिगार्डिंग, वो सारे के सारे मैटर जो हैं वो कैट कवर करेगा। इसके अलावा सिविल पोस्ट होती हैं, जैसे एसएससी भर्ती करता है तो सेंट्रल के, तो वो जो है वो पोस्ट उनसे रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग मैटर जो हैं, सर्विस रिगार्डिंग मैटर जो हैं, वो सारे के सारे कैट कवर करेगा। और एम्प्लॉय, सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विस के जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं वो भी कैट कवर करेगा। अब बात करते हैं कैट क्या कवर नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज कैट में नहीं जा सकेंगे। पार्लियामेंट के एम्प्लॉयज कैट में नहीं जा सकेंगे। और डिफेंस सर्विसेज के जो मेंबर हैं वो कैट में नहीं जा सकेंगे। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रास्ता है। अब बात करते हैं कैट जो है वो किस तरीके से काम करता है। कैट और सैट जो है क्वेसी जुडिशियल बॉडी है और ये सिविल प्रोसीजर को फॉलो करता है, यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इसको फॉलो करता है, लेकिन वो बाउंड नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करने के लिए। और देखिए, क्योंकि ये स्पीडी ट्रायल के लिए बनाए गए हैं और अगर हम सिविल प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। ये थोड़े समय में स्पीडी ट्रायल करके किसी के भी मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मकसद यही था, एक ज़्यादा खर्चा ना हो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं सर्विस मैटर के केसेस लेके, उनका खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो उनको बचाने के लिए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसों की भरमार ना हो, उसे रोकने के लिए ट्रिब्यूनल्स की रचना हुई। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल्स काम करता है। अब बात करते हैं अपील की। सैट हो या कैट, इनमें जो भी केस फाइल होगा, यदि उसके डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी यदि कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। देखिए, पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही केस फाइल होते थे। 1977 में एल चंद्रन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जितने भी सर्विस मैटर रिगार्डिंग हैं वो ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और हाई कोर्ट यदि ऐसे किसी मैटर को डायरेक्टली एंटरटेन करता है तो हाई कोर्ट गलती करेगा। और इट मीन्स के सीधा सा अर्थ है कि हाई कोर्ट में वो मैटर नहीं जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा, उसके बाद 2004 में केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ भी गाइडलाइंस दी है कि बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस दी है कि आप पहले सैट और कैट को फॉलो करें, यानी कि सैट और कैट में जाएं, फर्स्ट इंस्टेंस वही है। उसके बाद आप अपील में हाई कोर्ट आएँ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।